अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत प्यारे आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद रिज़वान क़ादरी साहब माशाल्लाह आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनसे इंशाल्लाह आज मोहब्बत भरी गुफ्तगू होगी। माशाल्लाह ये मुसन्निफ़ भी हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन भी हैं, इमामत के मनसब पर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से जो है ये दीन की इशाअत के हवाले से, दीन की तबलीग के हवाले से बहुत प्यारा मनसब इन्होंने संभाला हुआ है। अल्लाह करीम इनके उम्र इल्म में बरकत अता फ़रमाए। आज क़ारी साहब से आपकी बात करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दीन की किताब जिसका नाम ज़िक्र मुस्तफ़ा है, बहुत प्यारी किताब है माशाल्लाह। इन्होंने उसको जो है उस किताब को लिखा है ज़िक्र मुस्तफ़ा को, और अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब के बाद अभी ये दूसरी किताब जो है इन्होंने उसकी भी तरतीब दी हुई है। तो आज इनसे मोहब्बत भरी बातें होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क़ारी साहब कैसे हैं आप? आपकी तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का, एहसान रब्बे अज़ीम का। माशाल्लाह, ये हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, इसमें हम एज़ाज़ समझते हैं कि एक आलिम दीन का चल के किसी मकाम पे जाना, ये उस मकाम के लिए और हमारे लिए खुशबख्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कीमती वक़्त बख्शा। तो अल्लामा साहब आपने किताब लिखी ज़िक्र मुस्तफ़ा, माशाल्लाह पढ़ी उसको और हमारा दिल खुश हुआ। ज़िक्र मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत प्यारी किताब है माशाल्लाह। ये देखें जी नाज़रीन, ये अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है जिसका उन्वान है ज़िक्र मुस्तफ़ा। नाम देखें और इस किताब का मुतालिया जिन्होंने किया है उनके दिल से पूछिए कि कितना लुत्फ़ आया है और कितना सुकून पैदा हुआ है माशाल्लाह। बहुत प्यारी किताब लिखी है। और इन्होंने अल्लामा साहब ने एक दूसरी किताब की तरतीब जो है वो भी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब आपने दूसरी किताब का क्या नाम रखा? उसका नाम भी ज़िक्र मुस्तफ़ा लिखा है, माशाल्लाह। पर जो है वो जिल्द नंबर 2 है। पहली किताब का नाम भी ज़िक्र मुस्तफ़ा है और दूसरी किताब का नाम भी ज़िक्र मुस्तफ़ा, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया माशाल्लाह। अल्लामा साहब आपने ये किताब लिखी तो ये जज्बा आपको कैसे पैदा हुआ, कैसे शौक़ हुआ आपको किताब लिखने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आलिम दीन है तो किताबें पढ़ के बयान किया है, इल्म हासिल किया है, मैं ख्वाहिश पैदा हुई कि काश हम भी एक ऐसा काम करें जिससे हमारी किताबें भी कुछ लोग जो है वो पढ़ें और पढ़ कर उस पर अमल करें और उसका जो है वो सवाब हमारे नाम अमाल में लिखा जाता रहे। इसलिए हमने दिन रात कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में कामयाब रहे माशाल्लाह। तो ये सिलसिला, ये जो पहला पार्ट आपने ज़िक्र मुस्तफ़ा का लिखा है, ये कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पहला पार्ट हमने ज़िक्र मुस्तफ़ा लिखा है ये तकरीबन हमारा 1 साल से ज़्यादा अरसा लगा है। दिन रात हमने कोशिश की है। काफ़ी मरतबा ऐसा भी होता रहा है कि रात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद इसकी तरतीब को ठीक करने के लिए बैठे हैं और मुतालिया किया है और फिर लिखा है तो फजर की अज़ान उसी जगह पर हो जाती रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह, फिर तो आपने बड़ी मेहनत की है किताब में अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी जितने भी मुसन्निफ़ गुज़रे हैं यकीनन उन्होंने दिन रात एक करके जो है कुतब लिखी हैं। तो माशाल्लाह ये आपके लिए भी एजाज़ है कि आपने बहुत खूबसूरत तरतीब दी है माशाल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा का। अल्लामा साहब आप इमामत करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इमामत करवा रहा हूँ और खिताबत भी साथ कर रहा हूँ। किस मकाम पे आप इमामत करवा रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह 16वीं में इमामत खिताबत करवा रहा हूँ माशाल्लाह। आपकी बेसिकल रिहाइश खानेवाल की है या किसी और मकाम की है? रिहाइश खानेवाल की है, खानेवाल का इलाका पड़ता है कासिम बाग को। अल्लामा साहब आपने ख़ुद भी किताब लिखी, आपको दिलचस्पी हुई, आपने दूसरे मुसन्निफ़ जिन्होंने कुतब लिखी हैं माशाल्लाह, शेखुल हदीस व तफसीर, काफ़ी उलमा गुज़रे हैं, आपने उनकी कुतब का नज़ारा किया, उनका मुतालिया किया। तो आप कुतब के हवाले से, वो तो एक मुतालिया का एक निज़ाम है, तो किस आलम दीन को आप सुनने की ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो कुतुब कसीरा का मुतालिया भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमाए किराम के बयानात को भी सुना है, जिसमें सारे जो अहले सुन्नत जमात के उलमा हैं वो यकीनन हमारी आँखों के तारे हैं और हमारे सरों के ताज हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना बाबा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब और इसी तरह शेखुल इस्लाम
डॉक्टर मोहम्मद तारो कादरी साहब, पीर इलियास तार कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इन सभी को सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अहले सुन्नत जमात के उलमा है हमारे सरों का ताज हैं, जिनमें जो है हज़रत अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अजमल रज़ा कादरी साहब हैं। इन सब को सुन रहे हैं और सुनते हैं और यकीनन सुनना ही चाहिए। यानी अहले सुन्नत हक उलमा जितने भी हैं आप सबको फॉलो करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उलमा है सभी को सुनते हैं। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब आपने स्कूल की तालीम भी हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेगुलर मैट्रिक किया है और उसके बाद दर्स निज़ामी का कोर्स। आपने दर्स निज़ामी किस इदारे से हासिल किया? जी दर्स निज़ामी की शुरुआत मैंने जामिया नेतिया में की और उसके बाद मैंने दर्स निज़ामी उसके आगे मैंने जामिया नेमिया गढ़ी शव लाहौर में किया। उसके बाद आगे जो दर्स निज़ामी की तालीम है वो जामिया मुहम्मदिया सैफिया तालीमुल कुरान मुल्तान से। अल्लामा साहब आपने ज़िक्र मुस्तफ़ा बहुत प्यारी किताब लिखी जी, तो मैं से अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने मुताला भी किया है, बहुत अच्छे मौजू हैं। मैं चाहता हूँ कि आज नाजरीन को आप अपनी ज़ुबानी सुनाएं कि इसमें क्या क्या मौज़ूआत आपने दिए हैं। जी हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से शुरू किया है। जिस तरह ये किताब ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसमें हमने सबसे पहला जो मौजू रखा है वो सरकार के नाम की निस्बत यानी कि इसमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा मौजू जो हमने इसमें रखा है वो है उम्मत पर हकूक़ मुस्तफ़ा, और तीसरा मौजू जो इसमें हमने रखा है वो है आदाब मुस्तफ़ा, और चौथा मौजू जो इसमें हमने रखा है वो है नूर मुस्तफ़ा, और पाँचवा मौजू जो हमने इसमें रखा है वो है तख्लीक़ नूर मुस्तफ़ा। छठा मौजू जो इस किताब में मौजूद है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हूर मुस्तफ़ा है, और सातवां मौजू जो इस किताब में मौजूद है वो है बचपन मुस्तफ़ा। उसके बाद ये 7 मौजू कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें ख़साइस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अल्लामा साहब आपने ये किताब जो लिखी है ज़िक्र मुस्तफ़ा, आपने इसको कहाँ कहाँ किस किस मकतबे में रखा हुआ है? जी ये ज़िक्र मुस्तफ़ा किताब जो है वो काफ़ी मकतबों पर मौजूद है। खानेवाल में कबीर वाले मकतबे पर मौजूद है और मेरे पास मौजूद है। बरहा मैं जहाँ भी किसी को चाहिए होती है वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। वहाँ तक पहुँचाई है। जिन जिन उलमा ने इसका मुतालिया किया है तो उलमा का कोई तासुर आया है वापस, वो क्या दिलचस्पी रखते हैं, कैसा वो अपने दिल में ख्याल करते हैं कि ये कैसी किताब लिखी गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमा इकराम ने अच्छे तासुरात पेश किए हैं और जिन्होंने मुकम्मल कोर्स किया हुआ है उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ पेश आया। हम आपको दाद पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और अल्लाह आपके कलम में भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, यानी लोगों का अच्छा तासुर है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तासुर है और ये कहते हैं कि माशाअल्लाह आपने बहुत मेहनत की है। आगे भी किताबें मज़ीद लिखने का जज्बा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जब ये उसके बाद 5 साल लगाकर इसको हमने ज़िक्र मुस्तफ़ा पार्ट 2 को लिखा है और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौजू 3 रखे हैं, यानी कि उसके निस्बत 7 के बाद मौजू नंबर 8 आएगा और मौजू नंबर 9 आएगा, मौजू नंबर 10 आएगा। मौजू नंबर 8 जो इसमें आया मोहब्बत मुस्तफ़ा, उसके बाद 9वां मौजू हमारा है इश्क़ मुस्तफ़ा और इसके बाद 10वां मौजू इस किताब का आखिरी मौजू जो है मौइज़ात मुस्तफ़ा। ये 3 मौजू इसमें हमने हरूफ तहज्जी के मुताबिक लिखे हैं। जिस सहाबी का अलिफ के साथ नाम बनता है वो अलिफ के साथ मोहब्बत मुस्तफ़ा में, और जिसका बा के साथ बनता है वो बा में, और इसी तरह इश्क़ मुस्तफ़ा की तरतीब भी यही है और मौइज़ात की तरतीब भी इसी के मुताबिक है, हरूफ तहज्जी के मुताबिक। माशाअल्लाह क्या बात है, बहुत मेहनत की आपने। यकीनन खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए कि हम आज एक ऐसे मुसन्निफ़ से बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल से है। हमें खुशी है हमारे इलाके से हैं आप, तो अल्लाह पाक आपकी इस मेहनत को, मोहब्बत को, आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।